हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीसी स्टडी पॉइंट के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ग संख्या 18। वर्ग संख्या 17 के जो हेलोजन्स थे वो कंप्लीट करके आज हम वर्ग संख्या 18 में प्रवेश करने वाले। वर्ग संख्या 18 में उत्कृष्ट कैसे आती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, और उनके जो अष्टक होते हैं वो कंप्लीट होते हैं एक हीलियम को छोड़ करके। हीलियम का द्विक पूरा होता है और बाकी सबके जो होते हैं वो अष्टक पूरे होते हैं। NH2Np6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनके आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इनका मान बहुत ज्यादा होता है। वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बहुत ही कम, या आप ये कह सकते हैं कि 0 के बराबर करते हैं। तो उनको यौगिक बनाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यानी वो इलेक्ट्रॉनों के न तो किसी के साथ साझेदारी करते हैं, ना आदान प्रदान करते हैं। यानी उनके यौगिक बहुत ही कम या नगण्य पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन यहां पर कोशिश करेंगे जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके यौगिक बनाने की। और इस दिशा में सबसे पहला सफल प्रयास किया था नील बर्टलेट नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने सबसे पहले जीनोन के यौगिक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इन्होंने सबसे पहले जीनोन के फ्लोराइड बनाए थे। अब नील बर्टलेट को इनकी रिएक्शन करवाने या जीनोन के यौगिक बनाने का आइडिया देखिए कहां से आया, कहां से इनको प्रेरणा मिली कि जीनोन के या फिर जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके भी यौगिक मिल सकते हैं। इसके लिए वो कहां से प्रेरित हुए, उनको कहां से प्रेरणा मिली। उनको प्रेरणा देखिए यहां से मिलती है। जो ऑक्सीजन है इसकी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी से और जीनोन की फर्स्ट आयनन एंथैल्पी से। उन्होंने ऑक्सीजन और जीनोन की फर्स्ट आयनन एंथैल्पियों दोनों की तुलना की और उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन की पहली आयनन एंथैल्पी होती है 1175 किलोजूल प्रति मोल और जीनोन की प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है 1170 किलोजूल प्रति मोल। देखिए लगभग सेम ही मान है दोनों के। ऑक्सीजन में से पहला इलेक्ट्रॉन, आयनन एंथैल्पी समझ गए होंगे, ऑक्सीजन में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1175 किलोजूल प्रति मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि जीनोन में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी लगभग इतनी ही एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर ऑक्सीजन में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसके यौगिक अगर बना सकते हैं तो डेफिनेटली अपन जीनोन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके भी यौगिक बना सकते हैं। और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपन यौगिक बना सकते हैं। जैसे ये यौगिक अपन ने पहले पढ़ा है O2F2 और OF2। यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है प्लस में ही होता है। इसमें ऑक्सीजन +1 है और ये वाला ऑक्सीजन +2 है। यानी ऑक्सीजन के प्लस ऑक्सीकरण संख्या में यौगिक बनाना संभव है। ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनन एंथैल्पी को देखते हुए जीनोन के यौगिक भी बनाना संभव होना चाहिए। और यहां से प्रेरित होते हुए नील बर्टलेट ने जीनोन के यौगिक बनाने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। और सबसे पहले उन्होंने जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जीनोन के फ्लोराइड बनाए। आज अपन वो यौगिक पढ़ने वाले, जीनोन और फ्लोरीन। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जीनोन के फ्लोराइडों के अलावा जीनोन के ऑक्साइड। जीनोन के 2 प्रकार के यौगिक बनाए गए हैं, एक तो कुछ यौगिक फ्लोरीन के साथ है और कुछ यौगिक ऑक्सीजन के साथ, यानी जीनोन फ्लोराइड और जीनोन ऑक्साइड। जीनोन ऑक्साइड अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अपन पढ़ने वाले हैं जीनोन के फ्लोरीन के साथ जो यौगिक बनते हैं वे वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीनोन के फ्लोराइड। जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जीनोन के फ्लोराइड बनाएंगे। जीनोन वैसे तो इसका अष्टक कंप्लीट होता है NH2Np6, सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होते हैं, आगे Nd खाली होता है। तो अपन इसको उत्तेजित करके इसके बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर P में जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनको मैं उत्तेजित करने की कोशिश करता हूं और आगे ये D कक्षा खाली पड़े। तो अगर आप इनको उत्तेजित करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो अब ये जो जीनोन है 2 बॉन्ड बना सकता है, यानी जीनोन की संयोजकता हो गई 2। अगर और उत्तेजित करना चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां से यहां पर। अब जीनोन बॉन्ड बना सकता है 4। अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था में है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आ गया तो 4 बॉन्ड बनाएगा। और अगर आपने तृतीय उत्तेजित अवस्था में पहुंचा दिया, इस एक इलेक्ट्रॉन को और उत्तेजित कर दिया, तो अब जीनोन कुल बना करके बॉन्ड बनाएगा 6। यानी जीनोन की संयोजकता होगी 2, 4 या 6।
इसी के अकॉर्डिंग अपन इसके यौगिक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जिनोन की मैंने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई है। अब यहां पर जिनोन के फ्लोराइड जिस अनुपात में आप फ्लोरीन लेंगे उसी अनुपात में फ्लोराइड बनाएंगे। जैसे Xc+F2 की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा XcF2, जिनोन के 2 बॉन्ड बन गए। 2F2 के साथ कराओगे तो XcF4 बन जाएगा, और 3F2 के साथ अगर कराएंगे तो XcF6। जिनोन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड 3 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं हम जिनोन प्लस फ्लोरीन की रिएक्शन से। या फिर फ्लोरीन की रिएक्शन न करवा के अगर आप ऑक्सीजन फ्लोराइड की रिएक्शन करवाना चाहें तो इनकी रिएक्शन भी करवा सकते हैं, OF2 की रिएक्शन, तो बन जाएगा XeF2 प्लस ऑक्सीजन गैस निष्कासित हो जाएगी यहां से, सॉरी O2F2, तो यहां से O2 गैस निकल जाएगी। अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो बन जाएगा XeF4 प्लस 2O2। इस तरह से आप जिनोन के फ्लोराइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो जिनोन के टोटल 3 प्रकार के फ्लोराइड बनते हैं, XeF2, XeF4, XeF6। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये सभी श्वेत रंग के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, यानी इनको गर्म करने पर ये सीधे ही वाष्पित हो जाते हैं, इनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। श्वेत रंग के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये होते हैं इनके भौतिक गुण। इनके अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनकी संरचनाएं बनाएं, तो इनकी संरचनाएं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पर अपन जिनोन के ऑक्साइड भी पढ़ेंगे। जैसे XeO3 बनेगा, उसमें XeOF4 बनेगा, XeO2F2, इस प्रकार के कुछ ऑक्साइड भी बनेंगे। तो उनकी सबकी स्ट्रक्चर अपन एक साथ ही बनाएंगे, ज्यामितीय आकृति सबकी एक साथ ही बनाएंगे, तो सबकी एक साथ आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जिनोन के जो फ्लोराइड है उनका जलपघटन, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में अपने को इनका जलपघटन करवाना है कि इनका जलपघटन किस प्रकार से होता है। तो अपन यहां पर केवल XeF2 का जलपघटन करवाते हैं। बाकी के जो फ्लोराइड है XeF4, XeF6, इनका जलपघटन XeF2 से भिन्न प्रकार से होता है, और इनका जलपघटन में नेक्स्ट वीडियो में जब अपन जिनोन के ऑक्साइड बनाएंगे वहां पर आएगा कि इनका जलपघटन किस प्रकार से होता है। लेकिन ध्यान रखना इनका जलपघटन अलग प्रकार से होता है, और XeF2 का जो जलपघटन होता है वो भिन्न प्रकार से होता है। यहां पर देखिए सीधा सा जलपघटन होता है, ये निकाल दीजिए आप, 2HF, जिनोन प्लस 2HF प्लस ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्शन होती है जिनोन डाइफ्लोराइड के जलपघटन से, सीधा सा रिएक्शन होता है। उसके बाद में जो जिनोन के फ्लोराइड होते हैं, डाइफ्लोराइड या टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ये फ्लोराइड ग्राही और फ्लोराइड दाता आयनों के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। जो फ्लोराइड ग्राही होते हैं या फ्लोराइड दाता होते हैं उनके साथ F2 ले सकते हैं आप, F4 ले सकते हैं, या आप F6 ले सकते हैं। दूसरा फ्लोराइड किसी धातु का या अधातु का हो सकता है। जैसे मैं धातु का फ्लोराइड ले लेता हूं NaF, या अधातु का फ्लोराइड लेता हूं PF5, या SbF5, ये फ्लोराइड लिए हैं। ये फ्लोराइड ग्राही या फ्लोराइड दाता होते हैं। जो धातु का फ्लोराइड है ये तो होता है फ्लोराइड दाता, ये तो F- देने वाला है, दाता। और जो अधातु के फ्लोराइड होते हैं वो होते हैं फ्लोराइड ग्राही, यानी ये तो F- का दान करेगा, ये F- ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहण करने वाले होते हैं उनको तो ये जो जिनोन वाला फ्लोराइड है F- दे देगा, और जो दाता होता है उससे F- ले लेगा। देखिए पहले इससे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये अपना F- इसको दे देगा, F- देने के बाद में बचा क्या Na+, ये लीजिए Na+, और ये F- इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा XeF7-, ये आयनिक यौगिक बन जाएगा इनका। अगर ग्राही है तो उसको F- दे देगा, F- यहां से निकाल करके यहां पर जोड़ो तो ये बच गया XeF
प्लस, और ये बन जाएगा PF6 माइनस। ठीक है, ऐसे ये वाली रिएक्शन करवानी है आपको। यहां से एक F माइनस निकलेगा तो XeF3 प्लस, और ये बन जाएगा SbF6 माइनस। ये रिएक्शन होती है जिनोन के फ्लोराइडों की फ्लोराइड दाता या फ्लोराइड ग्राही आयनों के फ्लोराइड ग्राही यौगिकों के साथ और आयनिक स्पीसीज का निर्माण करते हैं। तो ये थे आज के वीडियो में अपन जो पढ़ने वाले थे जिनोन और फ्लोरीन के यौगिक, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जिनोन और ऑक्सीजन के यौगिक, यानी जिनोन के ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ में अपना जो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स का जो चैप्टर चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो तक अपन पी ब्लॉक को कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।